Molecular orbital theory. Molecular orbital theory was given by the Hans and Mulliken. Molecular orbital theory के बारे में हंस और मुलिकन ने बताया था. It is based on linear combination of atomic orbital LCAO methods. So ये molecular orbital जो है एक मॉडल पे बेस्ड है, उसका नाम है linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital LCAO models. Atomic orbitals undergo linear combination to form same number of molecular orbital if they fulfill the following condition. Atomic orbital जो है वो linear condition में जाता है molecular orbital का same number में और कुछ conditions follow करता है. ठीक है, atomic orbital जो है वो सेम नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन करता है, कुछ कंडीशन फॉलो करता है. फर्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी. एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए. सेकेंड, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप लीनियरली फॉर इनफ एंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग. एटॉमिक ऑर्बिटल जो है लीनियरली और इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होना चाहिए. Then third is atomic orbital must have same symmetry along with the major molecular axis. Atomic orbital जो है उसका पास सेम सिमेट्री रहना चाहिए, ठीक है, मेजर मोलिकुलर एक्सिस के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 2 रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 रहेगा, सो नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड 2 रहेगा, तो मॉलिकुलर शेप जो रहेगा, मॉलिकुलर शेप या ज्योमेट्री जो रहेगा वो ज्योमेट्री रहेगा. फॉर एग्जांपल CO2. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 3 रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 0 रहेगा और नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड 3 रहेगा, तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, जैसे कि अल्डिहाइड. नेक्स्ट इज अगर बॉन्ड नंबर 2 रहेगा, लोन पेयर 1 रहेगा और चार्ज क्लाउड का नंबर 3 रहेगा, तो इसका शेप जो है वो बेंड शेप में रहेगा. सो बेंड शेप वाला मॉलिक्यूल जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रहता है. फिर नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 4 रहेगा, लोन पेयर्स जो रहेगा वो 0 रहेगा और चार्ज क्लाउड जो है 4 रहेगा, तो शेप जो है ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होगा. एग्जाम्पल CH4 मीथेन. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 3 रहेगा, नंबर ऑफ लोन पे अगर 1 रहेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड 4 रहेगा. सो ज्योमेट्री जो रहेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड रहेगा, अमोनिया. सो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 2 रहेगा, लोन पेयर 2 रहेगा, नंबर ऑफ क्लाउड 4 रहेगा, सो वो डिस्टॉर्ट होके शेप जो हो जाएगा बेंड शेप आ जाएगा, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा. सो वाटर मॉलिक्यूल जो है बेंड शेप दिखाता है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है. ठीक है, तो 5 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. सो नॉर्मल ज्योमेट्री रहेगा वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. सो PCl5 जो है, ठीक है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखेगा. नेक्स्ट इज अगर 4 बॉन्ड पे रहेगा, 1 लोन पे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 रहेगा. तो अभी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में नहीं रहेगा, अभी C100 ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगा. तो SF4 जो है वो C100 दिखाएगा. फिर नेक्स्ट इज बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 है, तो वापस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में नहीं रहेगा, T शेप में चेंज हो जाएगा. तो CLF3 जो है वो T शेप दिखाता है. नेक्स्ट इज बॉन्ड पेयर 2 रहेगा, लोन पेयर 3 रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 रहेगा. अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा लीनियर में. ठीक है, तो I3 माइनस जो है लीनियर शेप दिखाएगा. ठीक है, तो वैसे टेट्राहेड्रल में भी ऐसा है, एक लोन पेयर रहा तो टेट्राहेड्रल में रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप दिखाएगा, जैसे अमोनिया. फिर अगर 2 लोन पेयर रहेगा तो वो ट्राइहेड्रल में नहीं रहेगा, बेंड शेप में रहेगा, जैसे कि वाटर बेंड शेप दिखाता है. ठीक है, वैसे ही अगर एक लोन पे रहा, ठीक है,
तो ट्रायगोनल प्लेनर में नहीं रहेगा, बेंच शेप में दिखाएगा। ठीक है, तो कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नॉर्मल शेप में नहीं रहेगा, उसका शेप जो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड अगर 6 रहेगा, ओके, तो नंबर ऑफ लोन पेयर 0 रहेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड 6 रहेगा। सो मॉलिक्यूलर शेप जो है ऑक्टाहेड्रल होगा। सो एग्जाम्पल जो है SF6, ये नॉर्मल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है। नेक्स्ट इज अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 5 रहेगा, नंबर ऑफ लोन पे 1 रहेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज क्लब 6 रहेगा, तो ऑक्टाहेड्रल का शेप चेंज हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल में। तो एग्जांपल है SbCl5 2-, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखाएगा, ना कि ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है और लोन पे जो है 2 है, नंबर ऑफ चार्ज क्लाउड 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप में नहीं होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर में। तो XEF जो है स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा। ओके, सो इस तरीके से जब भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो नॉर्मल शेप में नहीं रहेगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो नॉर्मल बॉन्ड एंगल नहीं दिखाएगा, उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लेके आता है। ठीक है, okay, so for example, if z axis is the main molecular axis, then only pz orbital will be overlapped and not px py। अगर x axis में जो है मेन मॉलिक्यूल का एक्सिस है तो p az pz orbital जो ओवरलैप होगा, ना कि px py। Molecular orbital are formed due to constructive and destructive interference of atomic orbital। So molecular orbital form कब होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। कंस्ट्रक्टिव interaction of orbital between orbital lobes have same wave functions, produces bonding molecular orbital like sigma, pi and delta। तो ऑर्बिटल का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन जो रहता है ऑर्बिटल लोब्स के बीच में, उसमें सेम वेव फंक्शन प्रोडक्ट्स रहता है, सेम वेव फंक्शन रहता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सिग्मा, पाई और डेल्टा। ठीक है, तो सिग्मा, पाई, डेल्टा जो है ये अलग अलग टाइप का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो फॉर्म होता है सेम वेव फंक्शंस की वजह से। जब भी वेव फंक्शन जो है ये फॉर्म होता है जो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तब ये सिग्मा, पाई, डेल्टा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। दिस आर होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको बोलते हैं होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जब भी ऑर्बिटल का जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा, कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा जिसमें सेम वेव फंक्शन प्रोड्यूस करेगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा सिग्मा, पाई, डेल्टा, उसको बोलते हैं हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एम्पलीट्यूड जो है वो ए रहेगा। ठीक है, नोट्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस। Next is destructive interaction between orbital having different sign of C produce antibonding molecular orbital or LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, sigma star, pi star, d star। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो जो वेव फंक्शन प्रोड्यूस होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। तो ये जो है वो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, ये एंटी बॉन्डिंग है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस की वजह से। ओके, सो ऊपर नीचे प्लस माइनस है, ऊपर से प्लस है। नेक्स्ट इज फैक्ट रिलेटेड टू होमो एंड लूमो। एनर्जी लूमोस इज ग्रेटर देन होमो। जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से।
वेवलेंथ, लूमो इज स्मॉलर देन होमो। अभी लूमो का लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेवलेंथ कम है कंपेयर टू हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। लूमोस हैव नोडल प्लेन व्हाइल होमोस मे और मे नॉट हैव अ नोडल प्लेन। तो लूमो के पास नोडल प्लेन है, लेकिन होमो के पास शायद से नोडल प्लेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Electron contribute force of attraction in HOMO while they contribute repulsion in LUMO। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शंस को कंट्रीब्यूट करता है होमो में, ठीक है, और लूमो में तो रिपल्शन होता है। तो जो होमो में इलेक्ट्रॉन रहता है वो अट्रैक्शन लेके आता है, लेकिन लूमो में रिपल्शन होता है। The shape of the molecular orbital form depend upon shape of atomic orbital from which they are formed। कोई भी molecular orbital का shape डिपेंड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के ऊपर जो उसको फॉर्म करता है। जो तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जैसा रहेगा वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी शेप रहेगा। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप डिपेंड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप पे। लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल्सो फॉलो मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कुछ कंडीशन फॉलो करता है, जैसे कि Pauli exclusion principle। Any molecular orbital can have a maximum of 2 electrons with opposition spin। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही spin होगा as per the Pauli exclusion principle। Second is Hund's rule। In degenerate molecular orbital, before pairing each molecular orbital must have 1 electron। So हंस रूल के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट में रहता है पेयरिंग होने से पहले। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है। सो जो भी एनर्जी सेम रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयरिंग होने से पहले, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ बोफ प्रिंसिपल। Electron are filled from molecular orbital of a lower energy to a higher energy। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा मोलिकुलर ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी से लेकर हायर एनर्जी तक फिल होता है। सो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक ऑर्बिटल में लोअर से लेकर हायर एनर्जी तक फिल होता है, वैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी सेम इलेक्ट्रॉन कभी भी लोअर एनर्जी से लेकर हायर एनर्जी तक फिल होता है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कुछ कंडीशन फॉलो करता है, जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन्स प्रिंसिपल, हंस रूल्स और अबव प्रिंसिपल्स। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s 1s या 2s 2s ओवरलैप करता है, एडिशंस होता है वेव फंक्शन ए प्लस वेव फंक्शन बी, तो सिग्मा 1s या फिर सिग्मा 2s फॉर्म होता है। सब्सट्रैक्शन वेव फंक्शन ए प्लस वेव फंक्शन भी, तो नोडल प्लेन सिग्मा स्टार 1s या फिर सिग्मा स्टार 2s फॉर्म होता है। फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होता है, एडिशंस, तो सिग्मा 2pz फॉर्म होता है। सब्ट्रैक्शन होता है तो सिग्मा स्टार 2pz फॉर्म होता है। फिर जब ये क्या है, ये कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग जो है वो एक्सिस के थ्रू हो रहा है, लेकिन अभी ये 2px या 2py 2py इसका ओवरलैपिंग जो है लैटरली हो रहा है, साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। सो इसका जो एडिशन में नोडल प्लेन आएगा प्लस माइनस, लेकिन सब्सट्रैक्शन में पाई 2px या फिर पाई 2py रहेगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में लूमो में माइनस प्लस प्लस माइनस 4 अलग अलग ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। फिर ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसा ऑर्डरली फील्ड होगा। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर डायटोमिक molecules such as नाइट्रोजन, डाइकार्बन, डाइब्रोमीन। सो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम रहता है डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के, नाइट्रोजन, डाइकार्बन और डाइब्रोमाइड के लिए। सो
नाइट्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल में होमो में सिग्मा 1s, ऊपर सिग्मा 2 सिग्मा 1 स्टार, फिर साइड में 2s नीचे सिग्मा 2s, ऊपर सिग्मा 2s स्टार, फिर 2p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 2 पाई 2px पाई 2py, ऊपर सिग्मा 2pz, फिर उसके ऊपर पाई 2p स्टार px बाई 2p स्टार py, और बाद में सिग्मा 2 स्टार pz। नेक्स्ट इज molecular orbital energy level diagram for diatomic homonuclear molecules such as oxygen and fluorine। तो दूसरा diatomic homomolecular molecule जिसका molecular orbital जो है ऑक्सीजन डाइफ्लोरिन फॉर्म हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, इसमें molecular orbital सिग्मा 1s और ऊपर सिग्मा 1s स्टार 2s, सिग्मा 2s ऊपर सिग्मा 2s स्टार्स, 2pe सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ये सब फॉर्म होता है। फर्स्ट मॉलिक्यूल विद नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे कि पाई नहीं सॉरी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px जी इक्वल रहता है पाई 2py से, और बाद में सिग्मा 2pz। मॉलिक्यूल्स जो है जिसका ऑक्सीजन जो है वो उसका 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहता है, मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py इज पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा 2pz। sigma 1s is the lowest energy molecular orbital, while sigma star 2pz is the highest energy molecular orbital। तो sigma 1s जो है वो लोवेस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन सिग्मा स्टार 2pz जो है वो हाईएस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसका एनर्जी काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s and 2p orbital in case where the number of electron is more than 16, sigma 2pz is taken after sigma star 2s here। तो यहाँ पे 2s और 2px ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहता है। सिग्मा 2pz जो है वो उसको कंसिडर करते हैं सिग्मा स्टार 2s से। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2, NB minus Na/2। NB इज नंबर ऑफ मॉर्निंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, NB जो है वो नंबर ऑफ मॉर्निंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, Na जो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, Na जो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। Next is higher the bond orders, higher will be stability, shorter will be the bond length। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। इफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N1 2 आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इट इज़ पैरामैग्नेटिक। अगर लास्ट शेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा जैसे कि 1 2 तो वो जो है पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल। इफ़ N इज इक्वल टू 0 दैट इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। अगर
एटम में ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एन अगर ज़ीरो है सो वो डायमैग्नेटिक है. एग्जाम्पल H2 सिग्मा 1s2, H2 प्लस सिग्मा 1s1, H2 माइनस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, N2 माइनस k सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2 equal to pi 2py2 sigma 2pz2 sigma star 2px1 n2 2 minus k sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 equal to pi 2py2 sigma 2pz2 sigma star 2px1 is equal to pi star 2py1. Go to kk sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2z2 pi 2x2 equal to pi 2py2 sigma star 2px1 equal to pi star 2py1 O2 plus kk pi 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 equal to pi star 2px1 O2 minus kk sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 pi star 2px3 equal to pi star 2py1 O2 2 minus kk sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px3 is equal to pi 2py2 pi star 2px2 equal to pi star 2py2 f2 kk pi sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 is equal to pi 2py2 pi star 2px2 is equal to pi star 2py2. kk stands for sigma 1s2 sigma star 1s2 here. Some order related to molecular orbitals.